नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और जॉब्स हॉराइजन आपको जॉब के बारे में इंटीमेट करता है, आपको कई तरह की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है कि जो नई जॉब वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में अपडेट करता है। तो ये जो नई वैकेंसी है ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है 30/8/2025, 30 अगस्त 2025 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 29/9/2025, मतलब एक महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। और इसमें देखिए आपको जो अप्रेंटिसेस विल बी एंगेज्ड विद द वेरियस यूनिट्स एंड ट्रेड्स मेंशन इन द एनेक्सर ए। JPP डिवीज़न, RPP डिवीज़न, RPL डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, ये सारे डिवीजन्स के अंदर वैकेंसीज कहाँ पे कितनी क्या क्या है वो दी हुई है। एज आपको दी हुई है, इसके अंदर एज लिमिट्स आपको बता रखी हैं। लिमिट्स एज ऑन 20 अगस्त 2025 के बारे में बता रखा है। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का स्टूडेंट टाइम में दिया हुआ है। और पूरी डिटेल इसके अंदर बता रखी है, कैसे कैसे एज लिमिट रहेगी, कहाँ तक रहेगी, कौन कैसा इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको बता रखी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर आपको 10th एग्जामिनेशन में 10+2 में मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा इशूड ऑन नोटिफिकेशन। ठीक है, एलिजिबल फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी दे रखी है आपको। नाउ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए देखिए आपको ये दे रखी है कि भाई कौन कौन से वो हैं ट्रेंड्स, उसके अंदर किस तरीके से आपको ठीक है बता रखा है, किस तरीके से आपके जो है बेंचमार्क्स उसके हिसाब से आपको बताया हुआ है। रिप्रेजेंट के लिए हायरिंग, रिप्रेजेंट के लिए, मल्टी डिसेबिलिटी के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु वाज एग्रीड अगेंस्ट टू द नोटिफिकेशन। ठीक है, the merit will be prepared on the basis of the average marks obtained from 10th class and under the 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम ना ITI ट्रेड वगैरह सब बारे में बता रखा है। ठीक है, अब देखिए हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, फीस दी हुई है आपको। फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन बिलो 141 है, SC/ST के लिए 41 है। प्रोसीजर फॉर पेमेंट आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस दी है। आफ्टर लॉग इन क्लिक हियर पे और पे नाउ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ बता रखा है। फ़ोटो साइज़ आपको बता रखी है, सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रखा है, फोटो कॉस्ट में बता रखा है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली गिवन हियर। इनवैलिड एप्लीकेशन होने पे क्या होगा, कि आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो यहाँ दिया हुआ है। ट्रेनिंग पीरियड ये सब बता रखा है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग आपको बता रखा है। मेडिकल फिटनेस बता रखा है। हेल्प डेस्क बता रखी है। हेल्प डेस्क आपको हेल्प के लिए दिया हुआ नंबर दिया हुआ, नंबर पे आप बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ कुछ दी हुई हैं। उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको देखिए इन टर्म्स ऑफ पैरा 10 शेड्यूल 5 द apprenticeship rules 1992 notified that on 15/7/1992 by Ministry of Labour shall not be obligatory on the part of the employees open। तो ये आपको इस बारे में बता रखा है पूरा। ठीक है सर, तो ये 13 पॉइंट आपको क्लियर करता है। ये 16 पेज की PDF है। ये देखिए आप पूरा ट्रेड वाइज सब कुछ बता रखा है, कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कहाँ ब्लैक स्मिथ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, फीडर्स, उसके बाद में मर्चेंडाइज, मशीन मैकेनिक, प्लम्बर, ट्यूनर, वेल्डर, सब वायरमैन, ग्रैंड टोटल आपको सारा बता रखा है। तो ये 16 पेज की PDF है। ये नीचे फॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं इसके, कौन कौन सा फॉर्म इसके लिए अवेलेबल है, किस तरीके का फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो इन डिटेल आपको सारी डिटेल्स दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसको भरना है। तो डेट ध्यान रखिएगा, डेट मैंने आपको बताई दी है। और नई अपडेशंस आपको और चाहिए तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई कीजिए। मैं रिप्लाई जरूर करूँगा आपको, और उसके साथ साथ आपको नई जॉब के बारे में अपडेट करता रहूँगा। लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और मोर अपडेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।